नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। और ये कोडिंग डिकोडिंग जो सवाल है वो हर एक प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। एसएससी से रिलेटेड बोलो या बैंकिंग से रिलेटेड बोलो, सभी एग्ज़ामों में 1 से 2 नंबर का ये आता है। तो ध्यान से आप समझिएगा। साथियों, कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं वो तो आपको पता होगा 26। बट इसका सारा नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे कौन सा किस नंबर पे आता है, जैसे यहाँ पर है के 11 में आता है, एल 12 नंबर में आता है, टी 20 नंबर में आता है, यू 21 नंबर में आता है, जेड 26 में आता है। इसी प्रकार से आपको सारा याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करते हो ना तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे और गिनना पड़ेगा, तो गिनने में आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा ना तो आपको बेसी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ये हो गया, और एक होता है आप उसका अपोजिट, मतलब अपोजिट क्या होगा, एक अपोजिट क्या होगा, चलिए दिखा देते हैं मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, एक अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, बी का अपोजिट वाई। ऐसे करके सारा अपोजिट आपको याद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फिर एग्जाम में वैसे ही बैठोगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, याद करना, मतलब उसको मिलाकर आपको बनाना पड़ेगा। तो एक 2 नंबर के सवाल के लिए आप क्यों 10 मिनट का टाइम वेस्ट कीजिएगा। इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आप क्या, जो सवाल है आप 2 से 3 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, तो फिर आप इसको याद कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 आपके सामने है। क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टूडेंट को RUTEDOS के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्कॉलर को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, आगे हम ऊपर से नीचे को सजा लेते हैं। तो स्टूडेंट का क्या बोला है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट को क्या बोला है हम देख ले रहे हैं। स्टूडेंट को क्या बोला है, RUTEDOS। अच्छा, स्टूडेंट का यू छूट गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला है, हम अब इसको क्या करेंगे, मिलान करेंगे कि इससे ये किस प्रकार रिलेटेड है, कि हम स्कॉलर का उसी प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से हम, जैसे ये इससे रिलेटेड है ना, उसी प्रकार से हम स्कॉलर का निकालेंगे। तो हम देखते हैं कैसे निकलेगा। बनाने से पहले हम क्या करेंगे ना, सभी का नंबर लिख लेंगे। तो जैसे एस कितना नंबर में आता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन सा कितने नंबर में आता है। आप याद कर लीजिएगा तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एस आता है 19 में, टी आता है 20 में, यू आता है 21, डी होता है 4 में, ई होता है कितना 5 नंबर में, एन होता है 14 में, और टी 20 में आता है। उसी प्रकार नीचे को भी कर लेंगे हम। 18 कितना है, 21, 20, 5, 4, 15 और 19। ठीक है, तो हम अब अगर देखते हैं कैसे ये रिलेटेड है, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर 19 है और यहाँ 18 हुआ है। क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, -1 हो रहा है। उसी प्रकार 20 से कितना हो रहा है, 21, ये देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। फिर हम 21 से क्या देख रहे हैं, 20 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है देखिए, तो -1 हो रहा है। फिर अगर 4 से देखेंगे तो ये 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 से 4 हो गया, फिर -1 हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैं 14 से 15 हुआ है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, 20 से 19 हो गया है, हुआ है ना, -1 हो गया। तो स्टार्टिंग किससे हुआ है, -1 से। तो हम इसे भी उसी प्रकार करके देखते हैं। तो हम इसका भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 19, 3, एच कितना नंबर में आता है पता है आपको, 8 नंबर में आता है। O 15 में, L 12 में, A 1 में और R 18 में। ठीक है, तो उसी प्रकार हम करेंगे। एक बार करके देखते हैं, अगर आ जाता है तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा रूल अपनाना पड़ेगा। तो 19 है तो 18 में क्या आएगा, R आएगा। R लिख लिए। ये फिर क्या होगा, प्लस होगा ना, पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ था ना यहाँ पर, तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 4 पे क्या होगा, D होगा। फिर क्या करेंगे, माइनस होगा तो H है, 8 है, 8 से 1 घटाएंगे 7, 7 नंबर में क्या आता है, G आता है, तो G लिख लेंगे। फिर एक प्लस होगा, 15 है तो 16 हो जाएगा, 16 में P आता है। फिर उसके बाद क्या है,
12 है, तो 12 में क्या होगा, -1 होगा तो k हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 में +1 होगा कितना होगा, b हो जाएगा ना। और यहाँ पर r से 1 घटा देंगे, 17, 17 में q होता है। चलिए मिलाते हैं, ये कहीं भी ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, आर डी जी पी के बी आर डी, चलिए ये तो नहीं होगा, ओ है आर डी जी पी के बी क्यू, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। रीजनिंग का एक नियम है ना, जो अगर ऑप्शन से उसी प्रकार से रिलेटेड अगर आंसर निकलता है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आंसर सही हो जाता है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, यदि किसी निश्चित भाषा में अर्थ को IUSBF लिखा जाता है तो ग्लोब को उसी भाषा में क्या लिखे। तो जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार पहले हम क्या करेंगे, उसको नीचे से उतार लेंगे हम अच्छा से। तो EARTH है ना, उसके बाद I है, U है, S है, B है, F है, फिर हम ग्लोब लिख लेते हैं कि क्या होगा उसका, GLOBE। तो हम इसको अब मिलाते हैं, तो इसको मिलाने से पहले क्या करेंगे, आप सबका नंबर लिख लेंगे, कौन सा कितना नंबर में है, तो 5 1 18 28, इसका क्या है 9 21 19 2 6। नंबर याद होगा तो दोस्तों आप इसी तरह से आप लिख सकोगे, और नंबर अगर याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। तो हम देखते हैं कैसे क्या बन रहा है। तो हम अगर देखें साइड से बहुत ज़्यादा 4 का डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा कम रहा है ना, 1 अगर देखें तो 6 कम है, यहाँ पर 4 बढ़ा तो 6 कम गया, फिर वहाँ पर 1 हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर हम दूसरा तरीका से यूज़ करते हैं। चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं 18 है और यहाँ 19 है ना, 18 के बाद क्या हुआ, 19 हो गया है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो 1 से 2 हो गया है, हुआ है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 15 है तो क्या हो जाएगा 16, मतलब P। हम देखते हैं अभी बना प्रॉपर नहीं रहे, हम अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ L है, L के बाद क्या होता है, M होता है ना, होता है M, अरे बताओ M होता है। चलो उसके बाद हम यहाँ से मिलाते हैं, फिर यहाँ 5 है और यहाँ 6 हो रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं, 5 से 6 मतलब यहाँ पर G है तो G के यहाँ पर कितना होगा, 7 से 8 होगा तो H हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ से देखते हैं, T है 20 है तो यहाँ 21 हो रहा है, 20 से 21 हुआ तो यहाँ पर कितना है 2 है तो 3 होगा तो यहाँ C आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं H, 8 से 9 हो रहा है ना, 8 से 9 हो रहा है। तो उसी प्रकार 5 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आएगा तो कितना 6 मतलब F होता है। हम मिलाते हैं, ये ऑप्शन में है क्या, FCPMH, FCPMH, देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप उसी प्रकार ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, एक निश्चित पुट भाषा में बाउंड को OBTDN लिखा जाता है तो उसी भाषा में कोट्स को क्या लिखा जाएगा। तो हम जैसे बताया था मैंने आपको, पहले आगे नंबर लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए पहले उतार लेते हैं हम, चलो साइड में करते हैं हम। तो BOUND, इसको क्या लिखा गया है, OBTDN। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ तो आ रहा है, मगर मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। CODES का क्या होगा, यही ना पूछा है। अच्छा, B से B का D हो रहा है ना, O से O हो रहा है, देखिए N से N हो रहा है, D से D हो रहा है ना। और ये 21 में आता है, ये हो गया है 20 में, मतलब ये कम रहा है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं, अगर O यहाँ पर तो O अगर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर C है तो यहाँ C लिखेंगे, मिडिल छोड़ देते हैं आगे,
फिर ई यहाँ पर है तो ई यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, और एस यहाँ पर है तो एस को यहाँ ला देते हैं। तो मिडिल में क्या होगा, यहाँ पर अगर 4 है तो क्या होगा, देखिए 21 से टी हो गया, तो टी मतलब 21 से 20 हुआ है तो ये कमा है ना, तो डी 4 में है तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 में सी आता है। देखते हैं चलिए ऑप्शन में ये आया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखिए मिल रहा है, तो आंसर यही हो गया, यही आंसर आपका सही हो गया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारा मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा कौन सा कैसा बनता है, क्योंकि देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार से देखने को मिलेगा। एक नंबर में मिलेगा, कोई कोड में मिलेगा, तो कोई अल्फ़ाबेट में मिलेगा, तो आपको ठीक से समझ के करना है। तो आप जैसे मैंने पहले बताया था, आपको अल्फ़ाबेट का जितना भी है वो नंबर याद करना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड आपको याद करना परेगा, और स्क्वायर क्यूब तो मैंने आपको आगे ही बताया था कि वो सभी चैप्टरों में आपको लगेगा। स्क्वायर रूट ऐसा है, क्यूब आपको सभी चैप्टरों में लगेगा रीजनिंग का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में सॉलिड को WPSLPIMFHA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ATXXQIBVO ऐसे आपको क्या लिखा जाएगा, इसमें बता दिया है, पीछे वाला बता दिया है और सामने वाला पूछ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि इसका मतलब तो नहीं निकलता। इसका मतलब है, ये मतलब का ये वर्ड दिया है, और ये क्या है, ये वर्ड दे दिया है, मगर इसका क्या रीजन मतलब निकलता है वो पूछ रहा है। तो उसी प्रकार हम सजा देते हैं पहले, ठीक है, पहले हम उसी प्रकार सजाते हैं क्या लिखा है। तो जैसे यहाँ पर सॉलिड है, SOLID, ये संख्या जो गिनते हैं हम कितना है, 1 2 3 4 5। जैसे हम लोग पहले बना रहे थे 5 संख्या है तो 5 वर्ड में आता था, मगर यहाँ पर हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 5 का 10 है, तो डबल संख्या सब में लिख देते हैं हम। तो पहले वाला में क्या था, WP, दूसरा में क्या होगा, SL, उसके बाद क्या आएगा, PI, फिर क्या आएगा, MF, उसके बाद क्या आएगा, HA। चलिए हम सभी का नंबर क्या नंबर में कौन सा आता है वो लिख लेते हैं। जैसे ये 19 में, 15 में, ये 12 में, ये 9 हो गया, और ये हो गया 4 में। नीचे वाला का भी लिख लेते हैं, 23, ये 16, ये 19, ये 12 में, और ये क्या है 16 में, ये 9 में, M13, F कितना में आता है, 7 में ना, F 6 में, H8 में, और 1 में, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं, अगर ये 19 है और 16 23 है, यहाँ पर 3 कम रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 कम रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है। 15 है तो 15 से फिर 12 हो गया है, क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, और 15 से 19 हो जा रहा है, मतलब प्लस हो जा रहा है 4। वैसे ही देखिए 12 से 9 हुआ है तो 3 माइनस हुआ है, 12 से 16 हुआ है तो 4 प्लस हुआ है, जैसे मैंने आगे आपको देखा। चलो उसके बाद 9 से 6 हुआ है, 3 माइनस हुआ है, 9 से 13 हुआ है, तो कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। सेम उसी प्रकार हम देख रहे हैं। चलिए हम उसका भी उसी प्रकार से निकाल देते हैं, पीछे का संख्या देखकर आगे वाले संख्या को निकालना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ATXXQIBVO, सभी का नंबर लिख लेते हैं, 120, है ना, ये होता है। तो यहाँ 1 हो रहा है, ये 20 हो गया, ये 5, ये कितना में आता है, 24 में ना, ये 24, ये 17, ये कितना होगा यहाँ पर 9, ये 2, यहाँ पर 22, और यहाँ 15। अच्छा उसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर बताए थे मैंने, जैसे अगर धलो 16 में 3 प्लस किया तो 19 हुआ, और यहाँ पर 23 में 4 माइनस करेंगे, तो जैसे उसी प्रकार यहाँ पर वही करेंगे हम कि 20 में क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 20 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 23 में क्या आता है, W लिख लेंगे हम। और उसी प्रकार अगर W में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये सॉरी I में 4 माइनस करेंगे, 1 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, बोलो, W ही होगा। उसी प्रकार हम यहाँ से भी देखते हैं,
अगर 20 यहाँ पर कितना है 24 है, 24 में अगर 3 प्लस करेंगे 27, 27 का क्या होगा ए होता है। अगर यहाँ से भी अगर आपको अगर दिखाएं हम कि 20 ई है, ई मतलब 5, 5 से अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 से 4 घटेगा तो एक नंबर में क्या आता है ए आता है, तो ए आ गया है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं 20 यहाँ कितना है 17 है, 17 में क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, जैसे यहाँ बताया था मैंने उल्टा कर देंगे तो 3 प्लस होगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस होगा, तो 20 होगा, 20 मतलब टी होता है। अगर उसी प्रकार यहाँ से दिखाएं हम 24 से 4 माइनस होगा तो टी होगा ना, दिया है कि नहीं दिया है। चलो फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कितना है 2 है, 2 में अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, 5 मतलब ई। अगर इसी प्रकार यहाँ से हम अगर आपको दिखाए कि 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, 5 में फिर भी ई होगा। फिर यहाँ पर कितना है 15 है, 15 में अगर हम 3 प्लस करेंगे ऊपर की तरफ 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 18, 18 मतलब आर होता है। अगर इसी प्रकार हम अगर 22 से भी देख लेते हैं तो 22 में अगर हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो भी कितना होता है 22 में से 4 माइनस होगा तो 18, 18 क्या आता है आर आता है। तो इसका क्या निकला वाटर, WATER वाटर। देखिए तो ऑप्शन में वाटर कहीं दिया है कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी में वाटर दिया हुआ है, यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्या लिखा हो, यदि मोहन की सांकेतिक भाषा 56237 हो और उमा की सांकेतिक संख्या 853 हो तो उसी कोड में हनुमान का क्या सांकेतिक भाषा होगा। जैसे यहाँ पर मोहन का बोला है, मोहन का क्या बोला है 5 6, अगर m का देखेंगे तो 5, m में 5, m का कितना होता है 13 होता है, उसको किसी प्रकार से भी हम करते हैं तो 5 नहीं आता है। o का भी हम अगर देखते हैं तो 6 लिखा है, o मतलब 15, ये 6 आ जाता है, चलिए मानते हैं। मगर h क्या है 2 लिखा है, तो h को हम कैसे क्या करेंगे कि 8 को कि 2 हो जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। अच्छा अगर हम देखते हैं अगर आपको किसे यहाँ पर सब तो सांकेतिक भाषा के अनुसार लिखा हुआ है, तो हनुमान का अगर लाना है, अगर लिखा है तो अगर हम अगर जैसे रूल अपना रहे हैं, तो जैसे h का क्या दिया है, h का क्या दिया है यहाँ पर 3 नंबर में है, 3 नंबर का क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 हम लिख के देखते हैं। उसके बाद a है, a का कितना दिया है, देखिए a का यहाँ भी 3 है, देखिए a का 3 है ना, लास्ट का तो 3 है। अगर यहाँ भी हम अगर देखें तो a का यहाँ भी लास्ट उमा का क्या दिया है 3, 3 दिया है ना a का, तो यहाँ 3 हमको लग रहा है इसी प्रकार से बनेगा। चलिए देखते हैं n का क्या है, कितना है 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। u का कितना है, u का देखिए u का 8 है, तो m का कितना है, देखिए m का यहाँ भी 5 है और u यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है m का कितना है 5 ही है ना, तो 5 यहाँ भी लिख देते हैं। a का देखते हैं, a का कितना था अभी निकाला था ना हमने 3, और n का कितना है 7। देखिए तो ऑप्शन में ये अगर है तो इसी ट्रिक से बन गया। ऑप्शन में 23 78 53, 23 78 53 सर, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बनाएंगे हम, आगे सवाल को देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इसका निकालने का है, उसी प्रकार से निकाल के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, किसी कोड भाषा में होटल का 300 लिखा जाता है तो उसी में तो बोर्ड का क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, होटल का कितना लिखा है 300, चलिए लिख लेते हैं हम। क्या लिखा है 300, अच्छा 300 कैसे आया होटल का, चलिए हम देखते हैं। 8 15 यहाँ पर कितना है 25 और 12। अच्छा इसको हम किसी प्रकार से हम जोड़ते हैं, आगे जोड़ के देखते हैं तो 300 आएगा क्या, यहाँ 15 और 20 कितना होता है 35, 35 में 5 ऐड हुआ तो कितना हुआ 40, 40 में 8 48 और 12 60, ये तो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर संख्या कितना है, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, और यहाँ पर संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो अगर 5 संख्या से हम अगर गुना करते हैं तो देखिए तो 300 आ रहा है। चलिए उसी प्रकार से हम
बोर्ड का करके देखते हैं, BORE का करके देखते हैं कैसे, अगर क्या वैसे आता है क्या, BORE, बी 2 नंबर में 15, 18 और ये 5। अच्छा 15, 5, 20, 20, 18, 38 और 2 40। 40 का अगर हम, कितना संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 संख्या, तो 4 से गुना करेंगे। अगर करते हैं तो 40 चौकी 160, 160 आता है। देखिए तो ऑप्शन में 160 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था ना, तो अच्छे से समझ कर देख के कीजिएगा ना, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। चलिए यही हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बना है। नहीं तो मैं अगले दिन आपको उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। तो अब तक, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी सारे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।